नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन ने बहुत बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिला दी हैं। उनकी राजनीतिक जो अक्षमताएं हैं उन पे सवाल उठ रहे हैं। लोग भारी एक नाराज़गी लोगों में एक बड़े वर्ग में है, खासकर उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हुए हैं। हरियाणा के अगर राजनीतिक परिवारों की बातचीत की जाए तो एक परिवार को आप कोस सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, लेकिन सत्ता में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो राजनीतिक परिवार है चौटाला परिवार। चौधरी देवीलाल ने ताउम्र गरीब गुरबों की, किसानों की सियासत की है, लेकिन चौधरी देवीलाल के जो परिवार है वो इस मोड़ पे आकर खड़ा हो जाएगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। चौधरी देवीलाल के परिवार में जब से विभाजन हुआ और दो फाड़ जब परिवार हुआ तो जो इनेलो है उसमें अभय सिंह चौटाला उसको ड्राइव कर रहे हैं। सारा देश इस बात को जानता है। और जज्बा का जो है, जज्बा के हाथ में 1 साल के अंदर ही सत्ता की चाबी है वो लगी, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज हरियाणा सरकार में जो सत्ता के मज़े हैं वो ले रहे हैं, और उनकी माताजी बारडा से विधायक हैं। इसके अलावा अनूप धानक उनके ग्रुप के एक और मंत्री हैं। बाकी जो विधायक हैं उनकी नाराज़गी और रूसने मनाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। खैर वो राजनीतिक एक प्रक्रिया है, लेकिन दो चौटाला परिवार में अब 2 गुट हैं। एक पुरानी इनेलो है, एक जननायक जनता पार्टी है। अब जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और जब से किसानों की ये मौतों का सिलसिला है, किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है, तो दुष्यंत चौटाला पे इस्तीफे का भारी दबाव है। हालांकि ये दबाव उसी समय होता है जब इंसान माने खुद पे दबाव, लेकिन दुष्यंत चौटाला शुरू में उन्होंने कृषि कानूनों के फ़ायदे गिनाए थे, और इसके बाद जब किसान आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो उन्होंने फ़ायदे गिनाने बंद कर दिए, और फ़ायदे गिनाने बंद करने के बाद अब वो फिर कहने लगे कि एमएसपी पे कोई बात आई, इधर से किसानों के हक़ों में बात आई तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा। लेकिन सबको पता है कि सत्ता किसी को छोड़नी नहीं है। तो ये स्थिति तो दुष्यंत चौटाला जी की है। अब दुष्यंत चौटाला जी आज एक दिल्ली में एक पत्रकार हैं रोहिणी सिंह, काफ़ी ट्वीट करती रहती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, रोहिणी सिंह ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रोहिणी सिंह ने लिखा है कि हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे मास्क लगाए हुए व्यक्ति का नाम है दुष्यंत चौटाला। आप कुछ दिन पहले तक किसानों से चर्चा कर बिल के फ़ायदे बताने गांव-गांव जाते थे, पर नए साल में आपने गुजरात जाकर छुट्टियां मनाना उचित समझा। अपनी शर्तों का राष्ट्रवाद, अपनी शर्तों की देशभक्ति। दुष्यंत चौटाला के ऊपर किया गया ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया, और हालांकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो ट्वीट है और उसमें लगा हुआ फ़ोटो है उससे प्रतीत हो रहा है कि वो गुजरात में छुट्टियां मनाने चले गए हैं। हालांकि उनकी तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई नहीं है, किस काम से वो गए हैं ये उनको ही पता है, लेकिन अगर ये चर्चा में है तो उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए था कि वो छुट्टियां मनाने गए हैं या नहीं गए हैं। अब ये तो हो गया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के एक हिस्से जो उनसे अलग होकर, परिवार से अलग होकर जो सत्ता में है उनका हाल। अब ओम प्रकाश चौटाला जी इस कृषि कानूनों को लेकर, चूँकि आप ओम प्रकाश चौटाला जी को हरियाणा की राजनीति में इग्नोर कम से कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र का एक मैं थोड़ा हिस्सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और काफ़ी उनके अगर आपने भाषण सुने हो तो सर्वाधिक चर्चित भाषण ओम प्रकाश चौटाला जी के रहते हैं। उनका जो भाषा कौशल है वो बहुत अच्छा है। उर्दू हिंदी के शब्दों का अच्छा मिक्सअप करते हैं वो। राजनीति की जो उनकी समझ है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हालांकि ये सच्चाई है कि उनकी पार्टी आज हरियाणा में बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र में जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो उनकी कुछ बातें बहुत ही शेयर करने ज़रूरी हैं, लायक हैं। उन्होंने लिखा है कि कड़ाके की ठंड में 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु भारतीय किसानों का आंदोलन सरकार की हठधर्मिता के कारण अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि पिछली शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दशकों में भी इस 4 बड़े आंदोलन हुए हैं देश में। उन्होंने याद दिलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पहला आंदोलन 1907 में पंजाब में हुआ था, और जिसे पगड़ी संभाल जट्टा नाम से आज भी याद किया जाता है। चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात और बारदोली गुजरात के जो आंदोलन हुए थे, जिसमें महात्मा गांधी जी का और सरदार पटेल जी का भारी योगदान था, उनका आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनकी बातें भी मानी थी, उस समय भी मांगी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा है कि आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है,
लेकिन किसानों की आर्थिक हालत को देखते हुए सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि संबंधी कानून किसानों को स्वीकृत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये गलत है, ये सही है, कि उन्होंने कहा स्वीकृत नहीं है। उदाहरण के तौर पर बिहार के किसानों की हालत से आप भली भांति परिचित हैं, जो ज़मीनों के मालिक होते हुए भी हरियाणा व पंजाब आदि राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। ये उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है। और इतना नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि किसानों के लिए ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपनी जान से ज़्यादा प्यारा होता है, इसलिए निवेदन है कि इन कानूनों को लागू करने में न तो जल्दबाजी की जाए और न ही इसे सम्मान का विषय बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि शीतलहर के दिनों में किसान घरों से बाहर टेंटों ट्रालियों में रहने को मजबूर हैं, बाहर सोने के लिए विवश हैं। 50 से ज़्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं और इन किसान कानून को निलंबित कर दिया जाए, और जब तक ये संतोषजनक प्रक्रिया के माध्यम से किसान संगठनों और विशेषज्ञों में सहमति नहीं बन पाती है। ये 28/12/2020 इस पर डेट लिखी हुई है, आज सोशल मीडिया पे ये आया है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस किसान आंदोलन में अपनी तरफ से ये एक पत्र लिखा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला पहले संगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, संगू बॉर्डर पे 2-3 जगह पे जा चुके हैं। शायद आज वो संगू बॉर्डर पे आज गए हैं। उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया है। 2-3 दिन पहले उनका एक बयान वायरल हो रहा था कि 3600 करोड़ तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी को अकेले ही दे देंगे, ये 3 कानूनों को निरस्त कर दें। इसके अलावा उनके बेटे अर्जुन चौटाला किसानों के साथ रातें गुजार चुके हैं। तो 2 स्थितियां अब चौटाला परिवार में बनी हुई हैं। एक, दुष्यंत चौटाला जी का हाल आपको बताया ही है मैंने कि वो अब गुजरात पहुंच चुके हैं। पहले वो कृषि कानूनों का जो फ़ायदे थे वो गिना रहे थे, वो बंद कर चुके हैं फ़ायदे गिनाने। इसके अलावा वो अब इस्तीफ़ा देने की बातें करते हैं, लेकिन एक तरफ वो पोरबंदर नए साल के ऊपर जा चुके हैं। और रही बात ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो उन्होंने इस बुढ़ापे में जो पार्टी की लगभग गतिविधियां आप तो अभय सिंह चौटाला देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और चौधरी देवीलाल के पुत्र होने के नाते उनका पत्र काफ़ी मायने रखता है और उन्होंने लिखा है, ये अच्छी बात है। अभय सिंह चौटाला पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है और अब फ़िलहाल सबसे ज़्यादा सेफ पोजीशन पे वही हैं चौटाला परिवार में, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जितना था वो अब तो उनको अर्जित करने पे ही ध्यान है, जितना था वो गंवा भी चुके हैं। तो अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। चौटाला परिवार के ये 2 रंग किसान आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से भी आ रही है कि CID ने सरकार को आगाह किया है कि भाजपा के जो नेता हैं वो घर से बाहर ना निकलें, उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किसानों में काफ़ी रोष है। और ये जो है ये सच भी है कि जो किसान हैं उनका गुस्सा दिनों दिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के प्रति बढ़ता जा रहा है, खासकर भाजपा और जजपा के नेताओं के प्रति। तो वो जो दौर है वो बुरी स्थिति ना आए, इसलिए अपनी तरफ से CID ने ये हिदायत सरकार को देना उचित समझा है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि चेयरमैन के तो बुरे हाल हैं। चेयरमैन सरकार से संतुष्ट नहीं है और इस सरकार में शायद चेयरमैनों के जो कुर्सी है उसके जितने बुरे हाल हुए हैं वो शायद किसी सरकार में नहीं हुए हैं। कुंडू को सबसे पहले चेयरमैनी मिल रही थी, उन्होंने नहीं ली। जजपा के जो विधायक हैं सियाग, वो चेयरमैनी को ठोकर मार चुके हैं। दादा गौतम सिंह को चेयरमैनी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसके अलावा निर्दलीय रणधीर गोलन चेयरमैन तो वह हैं, लेकिन वह असंतुष्ट हैं, और भी कई चेयरमैन असंतुष्ट हैं। तो सरकार में चेयरमैनों के सोमवीर सांगवान चेयरमैनी को छोड़ ही चुके हैं, किसानों के साथ आ चुके हैं, उन्होंने समर्थन ही वापस ले लिया है। तो इस सरकार में चेयरमैनों का बुरा हाल है और चेयरमैनी की जो कदर थी वो कम हो गई है इस सरकार में। 8 PM में निरंतर हम किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आप भी अपने सुझाव जारी रखें। आप भी बताएं कि चौटाला परिवार में जो सियासत के जो 2 रंग हैं उसमें किसको फ़ायदा होने वाला है। कल मिलते हैं फिर एक नए 8 PM के साथ। नमस्कार।